हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने क्या किया था बेटा, हमने नॉर्मल सर्वसमीका सीख ली थी। ठीक है, अब हम सर्वसमीका के और रूप देखते हैं। सर्वसमीका और कौन कौन सी हो सकती है अपनी। ठीक है, तो पहले सर्वसमीका देख लेते हैं बेटा। एक तो है x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2। सर्वसमीका लिखेंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 की सर्वसमीका क्या बनती है, तो इसका सूत्र बनता है बेटा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz है ना, प्लस 2zx। ये अपनी सर्वसमीका बनती है, इसको बोल सकते हैं सूत्र बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बनाना चाहेंगे बेटा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले x प्लस वाई की घात 3। अब घात 2 के बाद क्या आएगा बेटा, घात 3 आएगा। ठीक है, तो घात 3 कैसे बनाएंगे, घात 3 के दो तरीके होते हैं। देखो बेटा, x की घात 3 प्लस, ध्यान समझना, x प्लस वाई की घात 3, 2 नहीं 3। ठीक है, x प्लस वाई की घात 3 की समीकरण क्या बनेगी बेटा, देखो तो x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 y, 3 x की घात 2 y प्लस 3 x y की घात 2। आ रहा है समझ में बेटा बात। पहले किसकी घात 2 करी, x की, फिर किसकी करी बेटा, y की, प्लस y की घात 3। सूत्र समझ में आया सबको अच्छे से। फिर से देखेंगे, x प्लस वाई की घात 3 बराबर क्या हो गया बेटा, पहले x की घात 3 फिर 3 x की घात 2 y है ना, प्लस 3 xy की घात 2, पहले x की घात 2 फिर y की घात 2 और फिर y की घात 3। मतलब इन दोनों के बीच में ये जो है दो जने पिस रहे हैं। ठीक है, अब इसी समीकरण को बेटा एक और तरीके से लिखना चाहें अपन, अगर ऐसे वाली कठिन लग रही है तो एक और तरीका देखो, x की घात 3 प्लस 3xy कोष्टक लगाएंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस वाई की घात 3। देखो बेटा, इसको जब आप कोष्टक को हल करोगे 3xy में जब x का गुणा करोगे तो 3x की घात 2y आ जाएगा। फिर 3xy में आप किसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे 3xy की घात 2 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका सूत्र बन जाएगा। एक और सूत्र देखते हैं बेटा इसमें, तो क्या है, x है ना। देखो सर्वसमीका एक और देखेंगे बेटा अपन, तो एक और सर्वसमीका बेटा अपनी है x माइनस वाई की घात 3। ठीक है, x माइनस वाई की घात 3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो x माइनस वाई की घात 3 का सूत्र बनेगा बेटा x की घात 3 है ना, x की घात 3 माइनस, देखो बेटा इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy माइनस 3xy x माइनस वाई, मतलब कि इसके जैसा लिखने की कोशिश करी। किसके जैसा बेटा, इसके जैसा, जैसा अपन लिखा था ना इसको, ऐसा कैसा। ठीक है, चाहो तो आप इस वाले को हटा दो अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है ना, और इस माइनस को यहाँ लिख लो। अब लग रहा है एक जैसा, है ना। ठीक है, डर लग रहा था, x की घात 3 माइनस 3xy, यहाँ पे क्या था बेटा, प्लस, देखो यहाँ माइनस था ना, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। बहुत आसान हो गया ना काम। ठीक है, एक और तरीके से बनाएंगे बेटा इसको, तो है इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, तो x की घात 3 है ना। अब इसका गुणा अंदर करो बेटा, तो माइनस 3x की घात 2y, समझ में आया बेटा, 3x x की घात 2y माइनस माइनस प्लस 3x अपनी जगह पे y की घात 2 और ये माइनस का y की घात 3। इस तरीके से सर्वसमीका आपकी बन गई। सर्वसमीका आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर नहीं याद हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 3 ये वाली है पूरी, ये तो याद हो ही गई होगी। x प्लस वाई की घात 3 का क्या बनेगा बेटा, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2y प्लस 3xy की घात 2 प्लस y की घात 3। ठीक है, फिर इसको एक और तरीके से कैसे लिख दिया बेटा, 3xy लिख के x प्लस वाई कर दिया यहाँ। ठीक है, ये तरीके इसलिए बता रहा हूँ बेटा अलग अलग, ताकि आपको दोनों याद हो जाए। आपको जो अच्छा लगे आप उससे लिखें, दोनों सही है, दोनों में से जो आपको इच्छा हो वो लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से। इसी के जैसा बेटा ये वाला माइनस में, और इसी के जैसा ये वाला इस तरीके के फॉर्म में। ठीक है, इसको जल्दी से बेटा वीडियो रोक कर नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर ले बेटा। चलो इसके ऊपर बेटा सवाल देख लेते हैं, इन्हीं थ्योरम के ऊपर, मतलब इन्हीं सर्वसमीकाओं के ऊपर, है ना। आप एक बार निगाहें मार लो बेटा। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, फिर अभी सवाल करेंगे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कोशिश करेंगे जो सूत्र आपको याद हो बेटा वो वाला लेंगे, है ना, तो आपके लिए आसान काम होगा थोड़ा, ठीक है। बस कंडीशन ये कि हम एक के ऊपर सिर्फ एक ही सवाल कर पाएंगे बेटा, ज़्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो थोड़ी सी कंडीशन है, समय के ऊपर है। चलो करते हैं बेटा। पहला देखो क्या है, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b की घात 3, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास, 2a माइनस 3b की घात 3। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए बताओ। x माइनस वाई की घात 3 का फॉर्मूला लगा दे बेटा, समझ में आ रही बात। x माइनस वाई की घात 3, तो फॉर्मूला सूत्र या फिर सरल समीकरण जो लिखना हो लिखो, x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस जो सूत्र है तो बेटा वो वाला लिख देंगे, है ना, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 3, ये हो गया। जहाँ x बराबर क्या है बेटा 2a है और y बराबर क्या है बेटा 3b है। अब यहाँ पे कोई ये मत बोलना कि बेटा यहाँ पे सर माइनस 3b आएगा, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका यूज़ किया है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, तो सारी चीज़ें प्लस में है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें बेटा, है ना। कई बार गलती क्या करता है बच्चा, इसको तो 3b की जगह माइनस 3b ले लेता है, तो वो नहीं लेना है, ठीक है, वो चीज़ नहीं करना है। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा बेटा 2a माइनस 3b की घात 3 बराबर, है ना, 2a मतलब 2a की घात 3 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, माइनस 3 अपनी जगह पे, है ना, फिर x की जगह पे बेटा 2a की घात 2 गुणित y की जगह पे बेटा 3b, ठीक है, फिर प्लस 3 x की जगह पे 2a, y की जगह पे 3b गुणित 3b की घात 3। ध्यान समझो स्टेप, x माइनस वाई की घात 3 लिखा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2a मतलब x की जगह पे 2a लिखा, ये रहा, तो 2a की घात 3 माइनस 3 की जगह पे 3, x की घात 2 है, x की घात क्या है बेटा 2 है, तो 2a की घात भी 2, y बराबर 3b की घात ऐसी कैसी 1 है ना, ठीक है। फिर 3 की जगह पे 3, x की जगह पे 2 है, y की जगह पे 3b की घात जो है 2 है ना बेटा, 3b की घात 2 आया समझ में, 3xy की घात 2। अब इसको हल कर लेते हैं बेटा, 2 का पढ़ा बोलेंगे 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, कोई बात नहीं। देखो बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो घात है ना बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 a की घात 3 माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, मैं एक साथ गुणा कर रहा हूँ बेटा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, a की घात कितनी रखूँ, a की घात 2 और b की घात 1, है ना। फिर 3 देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54, a b की घात 2, यहाँ पे a की घात 2, यहाँ पे b की घात 2, फिर इधर है ना ये भी माइनस में है ना, ये भी माइनस में, ठीक है, ओके। तो माइनस 3b की घात 2 हो गया बेटा, इस गुणा की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 3b की घात 2 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 का पढ़ा 3 बार बोलना मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, समझ में आया बेटा, 27 b की घात 3, ये क्या आ गया आपका आंसर। आया सबको समझ में अच्छे से, फटाफट नोट करेंगे बेटा, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है, ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है, थोड़ा पास कर दिया आपके लिए अगर नहीं दिख रहा हो तो, ओके, और नोट कर लो जल्दी से बेटा वीडियो रोक के, ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये था a और b या x और y के ऊपर, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम लेंगे संख्या, लेंगे अब संख्या, और संख्या से कैसे हल होगा देखेंगे, और सूत्र मैं आपके लिए यही लेना चाहता हूँ, माइनस वाला। अगर आप थोड़े से भी अच्छे टैलेंटेड हो तो आप प्लस वाले सूत्र को अच्छे से कर सकते हो बेटा, माइनस वाला सूत्र ही आपको दुख देगा, ठीक है, तो उसको कर लो अच्छे से। जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे लिख दिया बेटा, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बदल देते हैं और एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, 998, क्या बेटा 998 की घात बेटा 3, 998 की घात 3। अब फॉर्मूला यही है बेटा, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या 1000 माइनस 2 की घात 3, क्या ऐसा इसको लिखा जा सकता है बेटा,
हाँ या ना, लिखा जा सकता है ना। 998 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं बेटा अपन, 998 को 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, बाकायदा लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो अब x बराबर क्या आने वाला है बताओ जल्दी से, कमेंट करो फटाफट। x बराबर क्या आएगा बेटा 1000 और y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2। कोई भी माइनस 2 नहीं लिखेगा बेटा, है ना, क्योंकि हम सूत्र ही माइनस का यूज कर रहे हैं। अगर आप प्लस का सूत्र यूज करोगे तो माइनस 2 लिखना, ठीक है। माइनस का सूत्र यूज कर रहे हैं इसलिए अपन ने यहाँ पे प्लस का 2 ही लिखा है। अब देखो ये हो जाएगा बेटा 998 की घात 2 बराबर x की जगह पे 1000 की घात 3 माइनस 3 गुणा 1000 की घात 2, है ना, गुणित में 2, y की जगह पे 2, ठीक है, प्लस 3 गुणित 1000, है ना, गुणित y की घात 2 मतलब बेटा 2 की घात 2, ठीक है, माइनस y की घात 3 मतलब कि 2 की घात 3, ठीक है बेटा। अब इसको आपको हल करते आना चाहिए, चाहो तो आप रोक के हल कर सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। इधर देखो बेटा 3 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो हो जाने चाहिए 6 हो जाने चाहिए। सोच लो, दिमाग लगाओ बेटा, 3 3 9, कितने जीरो 3 जीरो का 3 बार गुणा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बेटा 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है समझो, 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे जहाँ गलती करोगे वही चीज़ सिखानी है आपको, ठीक है। अगर 100 की घात 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है मतलब क्या है 100 गुणा 100 गुणा 100, गलती करने के चांस ही खत्म कर दो अपने अंदर के, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे 1000 की घात 3 मतलब कितने जीरो, 3 जीरो 3 बार, तो कितने जीरो हो जाएंगे 9 जीरो। समझ में आई बात। अब 9 जीरो इतने पैसे कमाने बेटा अपने को, है ना। मान लो 9 जीरो में कितने जीरो, कितने करोड़ हो गए 100 करोड़ रुपए हो गए। कितने हो गए, इतना पैसा कमाना है तो जाके मजा आएगा। 3 जीरो 3 दुना 6 जीरो, 3 दुना 6 जीरो हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे बेटा 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और ये 3 जीरो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। अब लड़ाई कर लो बेटा। लड़ाई कैसी करोगे, ऐसा एक दूसरे को मारना वारना नहीं है ना। लड़ाई करने का मतलब बेटा जितने प्लस वाले उनको जोड़ लो, जितने माइनस वाले हैं उनको जोड़ लो और फिर आपस में लड़वा दो, ठीक है। तो देखो प्लस वाले को अपन जोड़ लेते हैं बेटा, कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, देखो ये कितने जीरो है 5, कितनी संख्या है 5, तो 1 2 3 4 5, तो 4 जीरो तो लिखने पड़ेंगे और फिर लिख दो 12000, ठीक है। माइनस इन दोनों को भी जोड़ लो, 1 2 3 4 2 3 4 5 और ये हो गया 8। इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, समझे बेटा। माइनस माइनस वालों को जोड़ा, प्लस प्लस वालों को जोड़ा, ठीक है। अब इनको घटाना है, देखो कैसे घटाते हैं। 0 में से 8 गए नहीं जाते तो उसकी हासिल ले, तो कितना बचा बेटा 2, है ना। अब ये क्या बन गया 9 बन गया, 9 में से 0 गया तो 9 बचे, ठीक है। फिर ये भी क्या बन गया बेटा 9 बन गया, है ना, ठीक है। आ रहा है समझ में इतना बेटा, ठीक है। अब ये जो 2 है आपका, ये क्या बन जाएगा बेटा 1 बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और फिर ये 1 ऐसा का ऐसा रहेगा सारे जो है ना। एक काम करते बेटा, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, है ना, आपको नहीं समझ में आएगा बेटा ऐसी चीज़, तो इसको आप ऐसे माइनस करो। कैसे करोगे बेटा, देखो इधर यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, माइनस 8। संख्या के नीचे संख्या लिखते हैं ना बेटा तो बहुत आसान हो जाता है गुणा। ठीक है, अब देखो कितना आसान काम है। 10 में से मतलब यहाँ से 1 हासिल लिया तो 10 हो गए, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, फिर 9 का 9, 9 का 9, 12, 2 का क्या बन गया 1 बन गया, 1 का 1, फिर ये 0 का 0, फिर ये उधार लिया 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, फिर ये क्या बन गया 9, फिर ये 9। तो ये आपका आ गया आंसर बेटा 9 9 4 0 1 1 9 9 2, 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ये आपका बेटा आ गया उत्तर। आया समझ में अच्छे से बेटा, ठीक है। कुछ भी नहीं है कठिन, सिर्फ जोड़ घटाव करना था। अगर वो नहीं आता है तो हमारी हालत बहुत डाउन है फिर, ठीक है बेटा। इसको कर लो जल्दी से, ठीक है। मेरे हिसाब से आ गया होगा बेटा, अच्छे समझ में आ गया ना।
आ गया बेटा? ठीक है, नहीं आए तो पूछना मेरे से, ठीक है, कमेंट में वो आंसर देना अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो, ठीक है, नोट करो बेटा जल्दी से। ओके बेटा, ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। अब इसके आगे जो कुछ क्वेश्चन है बेटा वो गुणनखंड वाले हैं, और हमको लिखा हुआ साफ साफ है कि गुणनखंड वाले क्वेश्चन हटे हुए हैं, ठीक है। सो मैं उन पर अभी ध्यान नहीं देते हुए कुछ और आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, होगा तो बाद में उनको देखेंगे, ठीक है। अब है सत्यापित करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि सत्यापित कीजिए वाले, तो उनको एक बार देख लेते हैं बेटा अपन, ठीक है। देखो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है बेटा, है ना। सत्यापित करने में आपको कौन सा करना है वो आपकी इच्छा, ठीक है। जो भी आप करोगे मैं आपके लिए उसके हिंट दूसरे वाले के लिए दे दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा है आपका 9, सत्यापित कीजिए, ठीक है। अब सत्यापित क्या करना है बेटा, एक सूत्र है उसको सत्यापित करना है। सूत्र ये है कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सूत्र है, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो ये वाला सूत्र थोड़ा आसान है ना। मैं आपको दूसरा वाला सूत्र अगर करा दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा वाला सूत्र क्या है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं इसको ही कराना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे होगा हल देखते हैं अपन। तो RHS लेने पे RHS LHS समझते हो बेटा कि नहीं समझते? नहीं समझते। RHS का मतलब होता है बेटा, देखो RHS का पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब RHS मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड कहाँ है बेटा, ये रहा अपना राइट हैंड, देखो ये है ना, ये वाला आपका राइट हैंड है, ठीक है। सो राइट हैंड की तरफ लेंगे बेटा ये वाला हाथ, ठीक है, ये वाला हाथ। तो इस वाली चीज को पूरा का पूरा उतार लो जो इस तरफ है ना, इसको। तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उतार लिया बेटा। अब आपको करना है कि आगे की स्टेप ध्यान समझो, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, इस x का गुणा इस तीनों में करेंगे, 1 में 2 में और तीनों में गुणा करना है, ठीक है। तो x का गुणा जैसे ही आप x में करोगे, x की घात 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x की घात 3। बहुत आसान है ना काम। जैसे ही x का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। जैसे x का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स वाई की घात 2। बहुत आसान काम, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, है ना। इसमें इन तीनों का गुणा करना बहुत आसान था। अगली स्टेप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ध्यान से। अब आप गुणा करोगे बेटा माइनस वाई का, वाई का नहीं गुणा करोगे, किसका करोगे बेटा, माइनस वाई का। तो माइनस वाई का जैसे ही आप इस x की घात 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान समझो, इस माइनस वाई का गुणा करेंगे जैसे ही अपन इस x की घात 2 में, तो x की घात 2 वाई हो जाएगा और निशान का आ जाएगा माइनस का। फिर जैसे ही इस माइनस का y का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा बेटा माइनस एक्स वाई की घात 2, y में y का y की घात 2 और x ऐसा का ऐसा, और ये माइनस उसको दे गया एक माइनस, है ना, ठीक है। अब y की घात 2 में y का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस वाई की घात 3, ठीक है। आया समझ में अच्छे से, है ना। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा कहीं और दिख रहा है क्या जीव जंतु आपको, है, ये रहा एक और एक्स स्क्वायर वाई। बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या कटेंगे ये आपस में, कट जाएंगे ना बेटा। +5 और -5 ही तो कटते हैं, है ना बेटा। हमको कौन मार सकता, हमारा दुश्मन, या बोल सकते हैं हमारी नेगेटिविटी, है ना। अगर हम नेगेटिव बनेंगे तो हम हार जाएंगे, ठीक है। इसके जैसा कुछ और दिख रहा है क्या, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए बेटा, ठीक है। कैंसिल हो गया, बचा क्या, x की घात 3, इधर क्या बचा, माइनस वाई की घात 3। बेटा इस तरफ क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आया बेटा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको उतार देते हैं वापस, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, ये हो गया बेटा सिद्ध। हिंदी में बहुत प्यार से लिखता था मैं पहले, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। आया समझ में, अंग्रेजी में बोलते इसको बेटा हैंस प्रूव्ड। ये वाला भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आ गया बेटा, ठीक है। इतना
जल्दी से नोट करो बेटा वीडियो पॉज करके। ओके बेटा ठीक है, तो आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे, घर पे ट्राई करना बेटा, है ना। ये आपसे हो गया होगा अच्छे से। अब आपके लिए होमवर्क है ये, और इनके जो आंसर हैं वो आप चाहो तो मैसेज में भेज सकते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, या बोल सकते हैं आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हैं बेटा। प्लस कर देता हूँ, ठीक है। आपने माइनस वाला मैंने सिखा दिया, प्लस वाला करना, ओके। ये वाला भी आप जो अभी कराया था ना वाला करना, ये वाला करना, आप प्लस वाला करना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, हाँ और एक और दे रहा हूँ आपको। ये बेटा जो सूत्र सिखाया था वो वाला है ये, ठीक है। a² + b² वाला सूत्र है, ठीक है। a² + b a + b + c की घात 2 वाला सूत्र है, इसको भी हल करना, ठीक है। ये आपके लिए बेटा 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों का आप हल करेंगे। और चाहो तो एक टफ वाला देता हूँ थोड़ा सा, मतलब स्पेशल क्वेश्चन, इसको भी आप करेंगे ट्राई। नहीं बनेगा तो मैं इसको कल कराऊंगा, ठीक है। ये नहीं बनेगा तो बताना बेटा, है ना। ये अगर आपसे हल नहीं होगा तो इसको बताना मुझे, तो कल अपन इसको करेंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है बेटा, आप करके आए, ओके। और इसी तरह स्टडी करते रहें, ठीक है। 15 डेज में हमको पूरे कोर्स को करना है, ठीक है। कोशिश ये है कि 15 डेज में हम जितना ज़्यादा मैक्सिमम कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।